आपने अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा जब उन्हें किसी चीज़ को बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल, बहुत जटिल बताना होता है, तो वो ऐसे कहते हैं कि ज़िंदगी तो पहाड़ है पहाड़, या फिर यहाँ काम नहीं, पहाड़ है पहाड़। मतलब कोई चीज़ जो बहुत है, बहुत परेशान करने वाली, बहुत ह्यूज अमाउंट में है, बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है, तो उसे लोग अक्सर पहाड़ कहते हैं कि ये पहाड़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इन पहाड़ों को खामखा ही बदनाम कर रखा है। ये वैसे नहीं है। हाँ, भले ही दिखने में ऐसे लगते हैं कि ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत अहंकारी हैं, बड़े घमंड के साथ ये खड़े हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए ना तो ये सच नहीं है। तो चलिए मन की आंखों से देखिएगा आज इन पहाड़ों को कि सच क्या है, आखिर ये पहाड़ हैं कैसे। तो ये पहाड़ शुरू होते हैं ज़मीन से और जाते हैं आसमां तक, क्योंकि स्काई इज़ देयर लिमिट। आसमान तक सब जाना चाहता है, ऊंचाइयों और बुलंदियों को सब छूना चाहता है, छू भी लेता है, लेकिन छूने के बाद भी अपनी ज़मीन से, अपने ओरिजिनेशन से, अपने जड़ से जुड़े रहना, ये सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन ये पहाड़ ज़मीन से भी जुड़े रहते हैं, जहाँ से इन्होंने शुरू की थी वहाँ भी रहते हैं, और वहाँ से आसमां तक जाते हैं और ऊपर जाते हैं और ऊपर, इतने ऊपर कि शायद सर ऊपर करके देखो तो उनके लिमिट को हम देख भी ना पाए, इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं, लेकिन अपने जड़ से जुड़े होते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर हम इंसानों को थोड़ा सा सक्सेस मिल जाता है, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में देखा होगा अक्सर आपने, हम अपने खुद की ज़िंदगी में भी देख सकते हैं, होता है ऐसा सबके साथ कि अगर थोड़ा सा भी सक्सेस मिले तो हमारे अंदर वो घमंड आ जाता है। चाहे वो किसी भी फील्ड में मिले, एजुकेशन के फील्ड में मिले, स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में मिले, चाहे किसी भी रीज़न से, किसी भी चीज़ में मिले, जो काम हम कर रहे हैं उसमें अगर सक्सेस मिला तो हम थोड़े घमंडी होते हैं। लेकिन इन पहाड़ों को देखिए, आसमान तक छू रहे हैं लेकिन घमंड ज़रा भी नहीं है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वरना आपने वो गाना सुना होगा ना, आज कल पाँव मेरे ज़मीं पे टिकते ही नहीं। एक्चुअली मैंने इस गाने का थोड़ा सा वर्ड्स बदल दिया है। ये गाना ऐसा है कि आजकल पाँव ज़मीं पर मेरे पड़ते ही नहीं। ये गाना सुनकर मुझे लगता है ना कि ये कितना रियल है, हम इंसानों पर कितना फिट बैठता है। थोड़ा सा शायद अगर हमारे रिश्ते अच्छे हो गए और हमें कोई ऐसा दिख जाए जिसके वो वाले रिश्ते कमज़ोर हैं, तो हम उनके सामने घमंड दिखाते हैं। किस बात का घमंड है ये तो नहीं पता, लेकिन अब ज़रा इन पहाड़ों पर आइए वापस। ये आसमान तक छूते हैं तो आपको पता है ज़मीन का टेम्परेचर कुछ और होता है और आसमान का टेम्परेचर एंड प्रेशर कुछ और ही होता है। ये इन सबको बर्दाश्त करते हैं, यानी ज़िंदगी के इस कॉम्प्लेक्स संघर्ष में वो जूझ रहे होते हैं, लेकिन मेहनत करने से नहीं हारते हैं और इसलिए वो हर दिन ग्रो करते हैं। कुछ बड़े पहाड़ होते हैं, कुछ थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है वो ऊपर ग्रो कर रहा है। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। और इन पहाड़ों से सीखने का एक बहुत ही खूबसूरत सा बात है कि ना, ये ऊपर आसमान तक तो जा रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर बहुत से पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों को पनाह दे रखा है। These mountains are a habitat for many प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। तो ये खुद संघर्ष भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और रोज़ ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन खुद आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आसपास में सबको किक बैक कर दिया है, नहीं, पेड़ पौधों इन सबको रहने देते हैं, इन सब का भार भी खुद सहन करते हैं। तो मेहनत तो करते हैं ना ये पहाड़, और फिर आसमान तक जाते हैं। कहाँ धरती का टेम्परेचर, कहाँ आसमान का टेम्परेचर, ये सबको बर्दाश्त करते हैं। तो जिसने बहुत संघर्ष झेला है ना, उसकी ज़िंदगी में ऊंचाइयाँ, बुलंदियाँ, खुशियाँ उतनी ही आएंगी, लेकिन संघर्ष रहेगा, क्योंकि संघर्ष नहीं है तो ऊंचाई कैसे मिलेगी। इसलिए कभी भी अपने प्रॉब्लम से, अपने संघर्ष से घबराइएगा मत, क्योंकि ये पहाड़ है ना, ये हमें बताते हैं ज़िंदगी, एक नीचे की ज़िंदगी, एक ऊपर की ज़िंदगी।
जाने इन पहाड़ों ने इस हाइट तक पहुंचने में कितनी चीज़ें देखी होंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मैं हिमालयाज़ के बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे एक बहुत ही प्यारी सी एक जानकारी प्राप्त हुई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर ये हिमालयाज़ नहीं होते ना, तो हमारा जो उत्तर भारत है, उत्तरी भारत, वो पूरा एक ठंडे से रेगिस्तान में बदल चुका होता, क्योंकि उस तरफ से आने वाली वो कोल्ड वेव्स को खुद बर्दाश्त कर लेते हैं, खुद सह लेते हैं और इस दूसरे हिस्से का रक्षा करते हैं। तो ये पहाड़ सोचिए कि कितने एक्सट्रीम वेदर को खुद सहन करते हैं। तो जो इंसान जिसके लाइफ में संघर्ष आ रहा है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि टफेस्ट बैटल कम्स टू द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स। अगर संघर्ष बहुत आ रहा है, तकलीफ बहुत आ रही है, फिर भी आप रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हो, तो आप रोज़ ग्रो कर रहे हो। एंड जैसे पहाड़ों के लिए स्काई इज़ द लिमिट है ना, वैसे ही आप भी उस लिमिट तक ज़रूर पहुँचोगे। और इस सफ़र में बहुत से लोगों का भार भी आपको ढोना पड़ेगा, जैसे ये पहाड़ ढोते हैं। और तभी तो ये पहाड़ जो हैं सबसे ऊंचे, सबसे ऊपर गए। इन्होंने टेम्परेचर्स का एक्सट्रीमिटीज़ देखा, औरों के वजन को भी सहा, और जाने पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी जो शायद ये कह नहीं पाते और हम समझ नहीं पाते। तो वैसे ही ज़िंदगी है हमारी, जिसे ऊंचाइयों तक जाना है उसे बस जाने देना है बाकी चीज़ों को, क्योंकि उसे खुद ऊंचाई तक जाना है। तो आज से अपने प्रॉब्लम से, अपने संघर्षों से दुखित मत होइए। ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास संघर्ष आ रहा है, तो फिर वो आपको उस आसमान तक ले जाना चाहता है जो इन पहाड़ों के लिए द स्काई इज़ द लिमिट है। जय साई राम, शुभ रात्रि, गुड नाइट।